दोस्तों इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसके एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं। पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। a1 आप देख सकते हैं 1, a2 भी 1 है, b1 1 है, b2 माइनस 1 है। क्लियरली अगर मैं बोलूं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, क्यों? 1 अपॉन 1 1 होता है और माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 होता है। अब 1 माइनस 1 के बराबर नहीं होता है। सो इस इक्वेशन में ये वाली कंडीशन यहां पे काम आएगी। तो अब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आए। Hey guys, welcome back to my YouTube channel that is Total Studies। गाइस आज का टॉपिक क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स अपने मजबूत करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 होता है। ओके, जिसमें x एंड y वेरिएबल्स है एज द चैप्टर नेम इज सजेस्टिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां पे आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे x एंड y, बाकी a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपके रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, यहां पे आपको 3 कंडीशंस ध्यान रखनी है जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे पहली कंडीशन है आपकी इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसमें आपको 3 कंडीशंस अच्छे से ध्यान रखनी है, हालांकि मैं उसका रीजन भी बताऊंगा। सबसे पहला ये है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है, कौन सी कंडीशन? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होंगी। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में इसमें भर भर के क्वेश्चंस आते हैं गाइस। ओके, अब मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूं ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाए। दोस्तों इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसके एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं। पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। a1 आप देख सकते हैं 1, a2 भी 1 है, b1 1 है, b2 माइनस 1 है। क्लियरली अगर मैं बोलूं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, क्यों? 1 अपॉन 1 1 होता है और माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 होता है। अब 1 माइनस 1 के बराबर नहीं होता है। सो इस इक्वेशन में ये वाली कंडीशन यहां पे काम आएगी। तो अब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आए। ओके, अब हम इस एग्जांपल में ग्राफ बनाएंगे ताकि आपको और चीजें थोड़ा सा और क्लियर हो। ठीक है, तो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स थे ये। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखता हूं ताकि आपको ग्राफ बनाने में ज्यादा दिक्कत ना हो। x प्लस वाई माइनस 1 दाई साइड जाएगा तो प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस 1 दाई साइड जाएगा, माइनस 1 कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से
अगर मैं x और y की वैल्यूज निकालूं तो कैसे निकलेंगी आप देखिए। लेट्स से आपने यहाँ पे x 0 रखा है तो y कितना हो जाएगा 1। आपने इसी इक्वेशन में y की वैल्यू आपने 0 रखी है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब इस इक्वेशन में मैं x और y की वैल्यूज निकालना चाहता हूं। ये वैल्यूज मैं इसलिए निकाल रहा हूं ताकि मैं इसका कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ बना पाऊं। ओके, सो ये यहां पे x, ये यहां पे y। x इक्वल्स टू अगर मैं 0 रखूं तो y कितना हो जाएगा 1। कैसे? -1 आई मीन माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे तो y इक्वल्स टू 1। और अगर मैं y इक्वल्स टू 0 रखूं तो x इक्वल्स टू कितना रहेगा -1। अब हम इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करेंगे। ओके, सो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपका हो गया 0 1। लोकेट कैसे करते हैं इसे कार्टेशियन प्लेन में? x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहां पे हो जाएगा। ठीक है, यस। x1 y0, x1 y0, तो ये x1 हो गया एंड y इक्वल्स टू 0 यहां पे हो गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन से ये कोऑर्डिनेट्स आए थे और इस कोऑर्डिनेट से जाने वाली जो लाइन है वो ये है, यानी हम कह सकते हैं इस लाइन की इक्वेशन ये है। ओके, सेम काम हम इस इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स के साथ करेंगे। x कितना है 0 और x 0 पर y कितना है 1, सो कोऑर्डिनेट्स हो गया 0 एंड 1। x है 0, y है 1। ओके, सो गाइस x है 0 एंड y है 1। इसके कोऑर्डिनेट्स हम यानी इसको कार्टेशियन प्लेन में कैसे लोकेट करेंगे? x है 0, y है 1, सो ये पॉइंट हो जाएगा यहां पे। ओके, दूसरा x है -1 एंड y है 0, इसको हम कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करेंगे। x है -1 एंड y है 0, सो ये पॉइंट ये हो जाएगा। अगर हम इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसी होगी। तो आप गाइस क्लियरली देख पा रहे होंगे, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। यानी इसमें जो दो इक्वेशंस है जब आप उनको कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करते हो तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है। और ये मैं आपको बता दूं, पहला पॉइंट आपने याद कर लिया कि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं, प्रैक्टिकली आपको मैंने ये बता दिया है। दूसरा आप क्या ध्यान रखेंगे, जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होती है, उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। देखो यहाँ पे कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा। तीसरी बात आपको मैंने क्या ध्यान रखने के लिए बोला था कि ये क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन आता है तो उसको हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट। अब अगर बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, या कह सकते हैं इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, या यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके गाइज, अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम इसकी दूसरी और तीसरी कंडीशन भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वर्क पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।